हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रोड मैप ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है HTML। HTML बेसिकली होता है जो आपके वेबसाइट को कंटेंट प्रोवाइड करता है। इसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बेसिक इंट्रो लेना है और फिर आगे बढ़ जाना है, क्योंकि अब ये बेसिक चीज़ें ही हैं तो आगे चलते चलते आप सीख सकते हो। अब CSS पे आते हैं। CSS आपके वेबसाइट को स्टाइलिंग देता है। अब इसके बारे में भी उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि CSS एक अपने आप में वास्ट है। तो इसके लिए आगे देखते हैं कि इसमें कैसे डेप्थ में जाना है। ओके, तो आगे देखते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। अब इसके बारे में मैं बोलूँगा कि इसके लिए आपको डेप्थ में जाना होगा, क्योंकि एक ऐसा ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिर्फ इसी के ऊपर सारे लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क सब इसी के ऊपर काम करते हैं। तो इसको डीपर में सीखना ज़रूरी है। अब देखते हैं डोम। डोम मैनिपुलेशन क्या होता है? डोम मैनिपुलेशन बेसिकली होता है हाउ वी एक्चुअली यूज जावास्क्रिप्ट टू चेंज द कंटेंट ऑफ अ वेबसाइट। तो अब इतना तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब ये देखना होगा, अब एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे कि टिक टैक टो गेम हो जाएगा, फ्लैपी बर्ड गेम हो जाएगा। वो भी मेरे पास है, वो मैं शो करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और वो कैसे बनाते हैं इस चैनल पे आपको सब मिलने वाला है। अब हम लोग जाएंगे डीप डाइव, इस सारे कॉन्सेप्ट का डीप डाइव। जो HTML में आप HTML5 सीखना चाहते हैं, जिससे आप अपने पेजेस को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, वो आप HTML5 से कर सकते हैं। CSS आप उसमें ट्रांजिशन सीख सकते हैं, एनिमेशन सीख सकते हैं, ग्रिड लेआउट सीख सकते हैं। तो आप अब CSS में डेप्थ में जा सकते हैं। तो अब आगे चलेंगे फेच। फेच बेसिकली क्या होता है कि एक फ्रंट एंड रिक्वेस्ट को कैसे कॉल कराए दूसरे सर्वर से, ये फेच का यूज करके करा जाता है। अब चलते हैं हम लोग टर्मिनल पे। टर्मिनल के बेसिक कमांड्स होते हैं कुछ कुछ, जैसे सर्वर स्टार्ट कैसे होता है, ये सब कमांड्स आपको याद करने होंगे। ये सब ज़रूरी है एक वेबसाइट को चलाने के लिए। अब बेसिकली बात करते हैं, ये तो हो गया सारे फ्रंट एंड का पार्ट। अब देखते हैं बैक एंड में क्या चीज़ें आती है। वो आती है नोड जेएस। नोड जेएस कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है। अब इससे क्या डिफरेंस है? इसमें यही डिफरेंस है कि कुछ फंक्शंस इसमें एक्स्ट्रा आ जाते हैं। ये इजीली लर्न हो जाएगा अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आता है तो। अब देखते हैं, ये हो गया। अब देखते हैं डाटाबेसेस के बारे में। डाटाबेसेस क्या करता है? डाटाबेसेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, सिक्वल, नो सिक्वल। अब नो सिक्वल डाटाबेसेस में आते हैं मोंगोडीबी। हम मोंगोडीबी ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसमें कोड्स लिखना आसान होता है, उसके स्कीमाज आसान होते हैं। तो मोंगोडीबी बेस्ट है। अब डाटाबेसेस से होता क्या है? जैसे आप किसी कोई एक गेम खेल रहे हो, आपका कोई स्कोर बना, यूजर्स का कोई स्कोर बन रहा है, तो वो कहाँ सेव होगा? एक डाटाबेस में सेव होगा। यूजर के इंफॉर्मेशन कहाँ सेव होंगे? वो डाटाबेस में सेव होंगे। अब चलते हैं। अब एक मेन चीज आ गया, ये फ्रंट एंड के टूल्स जितने भी मैंने सीखे हैं, अब उसका एक फ्रेमवर्क आ जाता है, React.js। अब React.js कोड इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सारे फ्रंट एंड के कोड्स को इजीली लिख सकते हैं। अब अब जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक आपने बनाए हैं, उसको आप रिएक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये रहा यहाँ तक का रोड मैप। अब चलते हैं टाइपस्क्रिप्ट पे। अब देखिए, जावास्क्रिप्ट था हमारे पास, तो टाइपस्क्रिप्ट क्यों आया? टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली कुछ नहीं है, एक सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का। अब एडिशन में क्या है टाइपस्क्रिप्ट में? एडिशन में कुछ नहीं, एक स्ट्रिक्ट टाइपिंग होता है, बस वही है। इसमें डेप्थ में अभी नहीं जाना है आप लोगों को, जब आप एक्सप्लोर करोगे तो और भी पता चलेगा। अब देखिए, कोड्स लिखते लिखते बोर तो हो ही गए होगे, मैं भी हो गया हूँ अभी तक। अब चलते हैं नेटवर्क्स की तरफ। नेटवर्क्स बेसिकली मतलब एक वेबसाइट के लिए बोल सकते हैं कि जैसे www डॉट, वो कैसे काम करता है, DNS क्या होता है, IP एड्रेसेस क्या होते हैं, HTTP HTTPS में क्या डिफरेंस होता है, ये सब हमको नेटवर्क से पता चलता है। तो अब चलते हैं, ये हो गया। अब चलते हैं क्लाउड की तरफ। क्लाउड क्या होता है? जब भी आपके घर में बिजली बंद हो जाए, जैसे आपका कोई वेबसाइट डाउन हो जाए, क्रैश हो जाए, तो क्लाउड क्या करता है? उसमें क्लाउड का बहुत यूज आता है। क्लाउड क्या करता है? इट सिंपली रन कोड फ्रॉम समवन अदर्स कंप्यूटिंग। तो इससे काफी इजी हो जाता है आपके वेबसाइट पे। थोड़ा चांसेस कम हो जाता है कि आपका वेबसाइट क्रैश हो।
अब सिक्योरिटी क्या करता है? अब आप मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ी-सी वेबसाइट है, बहुत सारे यूज़र्स हैं। अब उन सारे यूज़र्स का डाटा तो आपके पास होगा, अब उनको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? वो आपको प्रोवाइड कराना होगा। तो उसके लिए तो आपको सिक्योरिटी देनी चाहिए, उसके लिए आपको क्या-क्या चीज़ें सीखनी होंगी। अब उसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन किन-किन चीज़ों से बचना होगा, कैसे अटैक्स होते हैं, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सआरएसएस, सीएसआरएफ, इन सब अटैक से बचना होता है। तो ये सब आपको बस याद रखना है, सीखने टाइम आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब देखते हैं एसएसआर। एसएसआर बेसिकली सर्वर साइड रेंडरिंग होता है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट.जेएस का यूज़ करते हैं। अब ये करता क्या है, वो देखते हैं। अब जैसे गूगल, बार्ड ऐसे जो भी वेबसाइट्स हैं, अब आपको आपके वेबसाइट्स को प्रमोट कराने के लिए, आपका सर्च इंजन में इंजेक्ट कराने के लिए, आपका सर्च इंजन में आपका वेबसाइट अच्छा दिखे और सबसे ऊपर दिखे, ये इस तरीके के वेबसाइट्स को अच्छे से रीड करता है जो एसएसआर पे काम कर रहे हो। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको इसमें डेप्थ में कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट करना और मैं ट्राई करूंगा कि वीडियोस इससे रिलेटेड बना सकूं। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर।